फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में आपके जो सेकंड सेमेस्टर बुक है ना आपके, उसमें मैथ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू करना। जैसे ये 2 पप्पी हैं, 2 पप्पी 2 पप्पी। ठीक है, तो कितने टाइम है ये 2? 3 टाइम। ठीक है, तो इसको हम एडिशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 + 2 + 2 मतलब 2 + 2 + 2। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 3 टाइम। कितने टाइम है ये? 1 2 3। 3 टाइम क्या है? 2। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 3 टाइम क्या है? 2। तो यहाँ हमने 3 लिखा इंटू 2। 3 टाइम क्या है? 2 है। और जब उसको टेबल पढ़ेंगे हम 3 की टेबल 2 बार, तो 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आया? 6। यहाँ पर भी जब 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो ये होता है एडिशन फॉर्म और ये होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे ये एग है। ठीक है, एक बास्केट है, 3 बास्केट है, उसमें 4 एग रखे हैं। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो 4 कितने टाइम है? 3 टाइम। ठीक है, 1 2 3। तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसा आया? 3 टाइम है 4, तो हमने क्या कर दिया? 12 आ गया। अब एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो 4 + 4 + 4, 4 + 4, तो 4 टाइम जब 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 12। ठीक, अब ये एक्सरसाइज है आपकी। यहाँ पे जैसे बलून है, 1 बलून 1 बलून 1 बलून 1 बलून। कितने बलून हो गए टोटल? 4 बलून। ठीक है, कितने टाइम है? 4 टाइम। 1 2 3 4। ये तो एडिशन फॉर्म हो गया इसका 4 बलून। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमको टाइम्स देखना होगा कि वो कितने टाइम्स है। जैसे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो 4 टाइम्स 1 क्या है? 4 टाइम 1 है, तो यहाँ पे हमने 1, तो इस 4 मतलब 4 टाइम 4 × 1, 4 टाइम क्या है? 1, तो इक्वल टू 4 का टेबल जब 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आता है। ठीक, ऐसे ही आपको ये करना है। कैप है, 2 कैप्स 2 कैप्स 2 कैप्स। कितनी कैप्स हो गई? जब हम जोड़ेंगे इनको तो कितना आएगा? 6। जब हम मल्टीप्लिकेशन टाइम उसमें लिखेंगे फॉर्म में तो 3 टाइम क्या है? 2। तो हमने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे 2, और हम 3 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 2 टाइम, तो 3 2 जा 6 आ गया। टाइम से मतलब ये होता है इनटू। ठीक, अब ऐसे ये है 3 3 3 प्लस प्लस, तो जब हम प्लस इनको जोड़ेंगे तो 3 को 3 में जोड़ा तो 6, 6 में 3 को जोड़ा तो 9, यानी जब हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 9 आएगा। और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या होगा कि 3 टाइम है 3। ठीक है, कितने टाइम है? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो हमने पहले 3 टाइम लिखा। फिर क्या है? 3 टाइम 3 है, तो हमने यहाँ लिखा, और 3 3 जा 9, इंटू किया तो 3 3 जा क्या हो गया? 9। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपके एडिशन फॉर्म में दिया है, आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 + 3, तो 5 टाइम है। कितने टाइम है? 5 टाइम क्या है? 3। पहले इसको देखेंगे कितने टाइम है? 1 2 3 4 5, तो हमने 5 यहाँ रखा, और इनटू कि क्या है ये? 3, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया। ऐसे ही ये कितने टाइम है? 3 टाइम। 1 2 3, तो हमने पहले टाइम्स रखा 3, फिर इनटू क्या है? 3 टाइम 6, तो यहाँ पे हमने 6 रखा। ठीक है, 2 टाइम, ये 2 है, कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 रखा, इनटू क्या है? कौन सा नंबर है ये? 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आपको यहाँ पे एडिशन फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 × 4, 2 टाइम है 4। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे, मतलब 2 बार हमको 4 लिखना है। ठीक है, टाइम मतलब बार, तो 4 + 4। ठीक है, 2 बार हो गया। अब यहाँ पे 6 बार हमको 5 लिखना है। 6 टाइम हमको क्या लिखना है? 5। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 5 5 5 5 5, तो हमने जब इसको जोड़ देखा तो कितने टाइम होना चाहिए? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 8 × 2 मतलब 8 टाइम हमको क्या लिखना है? 2 लिखना है। कितने टाइम लिखना है? 8 टाइम। ये मतलब 8 टाइम मतलब 8 बार हमको 2 लिखना है।
टू 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 प्लस भी लगाएंगे क्योंकि एडिशन फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, 3 टाइम 1 लिखना है, तो हमको यहाँ पे 3 टाइम हमने 1 लिखना है, 4 टाइम 4 लिखना है, ये लिख दिया, 2 टाइम 10 लिखना है, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमको कि नेक्स्ट ये आता है मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन। जैसे हमने एडिशन किया था, ठीक है, नंबर लाइन पर, तो ऐसे ही हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना है नंबर लाइन का यूज करके। जैसे यहाँ पे क्या है 3 and 5, मल्टीप्लाई 3 and 5, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन हमने बनाई 20 तक की, ठीक। और उसमें क्या करना है हमको 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम हमको जंप करना है। मतलब पहले हमको 5 तक आना है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक आए स्टेप तक, फिर 1 टाइम हमने जंप किया, फिर 5 तक आए, 2 टाइम जंप हुआ हमारा, फिर 5 तक आए, 3 टाइम जंप हुआ, ठीक है। मतलब 5 स्टेप का हमको 3 टाइम जंप करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5, तो हम कहाँ पर आ गए 15 पर, तो इसका आंसर क्या आ गया 15। ऐसे ही 2 and 10, मतलब 10 स्टेप, ये जो नंबर बने हैं ना, हमको 10 टाइम चलना है यहाँ पर और जंप करना है 2 बार, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आए हम, 1 टाइम हमने जंप किया, फिर हमको 10 तक आगे जाना है, और तो हम 10 तक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सेकेंड टाइम जंप हो गया। तो 2 × 10 कितना हो गया 20, तो हम कहाँ तक आ गए 20 तक। आप वैसे भी देखेंगे 2 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो आप 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन है, ये आपको करना है, बुक में फिल करना है। मैंने ये समझा दिया, अब आपको ये अपने मन से करना है, मैंने बताया है, ठीक है। जैसे 3 × 5 = 15, कैसे आया 3 टाइम हम जंप करेंगे, 1 2 3 और किस स्टेप तक 5, मतलब 1 2 3 4 5 तक हम गए, 1 टाइम जंप, फिर 5 सेकेंड टाइम जंप, फिर 5 3 टाइम जंप, ठीक है। तो 3 × 5 कहाँ तक आ गए हम 15 तक, तो ये 15 आ गया। आप वैसे भी टेबल पढ़ेंगे 3 × 5 तो 15 ही आएगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज आप करेंगे। नेक्स्ट आपको ये करना है, कुछ नहीं है, ये टेबल है, 3 1 जा कितना होता है, 4 1 जा कितना होता है, 5 1 जा कितना होता है, 6 1 जा कितना होता है, 7 1 जा कितना होता है, 8 1 जा कितना होता है, 9 1 जा और 10 1 जा। यहाँ पे सब 1 जा वाले लिखने हैं, यहाँ पे 2 जा वाले, और यहाँ पे 5 की टेबल लिखनी है आपको, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है, 2 5 जा 10, 3 5 जा, फिर 4 5 जा, तो ये 5 की ही टेबल आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप खुद से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक, सिंपल सी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके चारों तरफ और भी नंबर दिए हैं, तो आपको क्या करना है कि × 2 लिखा है, मतलब 2 की टेबल हमको यहाँ पढ़ेंगे, 2 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा उसको यहाँ पे रखना है, 2 3 जा 6, फिर 2 की टेबल यहाँ पढ़ेंगे इससे 6 से, तो उसका नंबर हमको यहाँ रखना है, एक सर्कल बना हुआ है। फिर 2 की टेबल हमको 8 टाइम पढ़नी और उसका आंसर यहाँ रखना है, 2 की टेबल 7 टाइम पढ़नी है, उसका आंसर यहाँ रखना है, 2 की टेबल 5 टाइम, टेबल क्यों पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये इंटू दिया है तो इसका मतलब टेबल ही पढ़नी है हमको। 2 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 10 आ गया, 2 की टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 4 आ गया, ठीक है। तो ये आपको सर्कल कंप्लीट करना है। ऐसे ये है × 5, मतलब 5 की टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे और उसका आंसर यहाँ रखेंगे ये वाले बॉक्स में, 5 की टेबल 2 में पढ़ेंगे यहाँ आंसर रखेंगे, 5 की टेबल 5 में पढ़ेंगे यहाँ आंसर, ऐसे ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। अब ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको क्या करना है कि टेबल पढ़नी है सबकी। जैसे 2 की टेबल कितने, इसमें क्या है, या तो आप 2 की टेबल 4 टाइम पढ़ें या 4 की टेबल 2 टाइम पढ़ें, आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। जैसे 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, ठीक है। या तो आप 6 की टेबल पढ़ लें या 2 की टेबल पढ़ लें, आंसर क्या आएगा एक ही आएगा। 6 2 जा 12, 2 6 जा 12। अब यहाँ पे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, मैंने अभी फिल किया है। सपोज दैट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। 8 × क्या लिखें कि 40 आ जाए, तो आपको 8 की टेबल पढ़नी है, जितने टाइम्स पढ़ेंगे
और 40 आ गया वो टाइम्स आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो 8 5 जा 40 आए तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ये है, किसका टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, बताइए। या तो 2 का टेबल्स कितने टाइम पढ़ें कि 18 आ जाए। 2 का टेबल आप पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा ऐसे, तो 2 9 जा 18 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आएगा। ऐसे ही आपको ये सारे एक्सरसाइज फिल करनी है, ठीक है। 5 5 जा कितना होता है, ठीक है। 5 का टेबल्स कितनी टाइम पढ़ें कि 35 आ जाए, तो आपको 5 की टेबल्स पढ़नी है, जो भी टाइम्स में आप 35 आ जाए उस टाइम को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको करने हैं, टेबल्स पढ़नी है, ठीक। या तो 3 की टेबल्स 1 टाइम पढ़ें या 1 की टेबल 3 टाइम, आंसर एक ही आएगा। जो टेबल आपको आती हो वही पढ़ें। जैसे किसी को 8 की टेबल नहीं आ रही है, ठीक है, 8 इंटू 2 आया, तो आप 2 की टेबल्स 8 टाइम पढ़ लो, 2 की तो सबको आती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 16। सी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है कि 0 है, जब हम 0 को 0 से जोड़ते हैं तो आंसर उसका 0 ही आता है, और जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा 0 ही आएगा। और जब किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। जैसे 2 इंटू 0 है ना, तो 0 ही आएगा। 4 इंटू 0 तो 0। 100 अगर 100 भी है, 100 इंटू 0 होता है तो 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब किसी के भी नंबर में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि या तो आप 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। डिजिट इधर उधर मल्टीप्लिकेशन में हो सकते हैं, जैसे 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो कितना आया 6, तो दोनों में आपका 6 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये उसी एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे 6 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 6, जो है 6 इंटू 1 लिखें या 1 इंटू 6, दोनों क्या होते हैं इक्वल ही होते हैं, उनका आंसर क्या आएगा इक्वल ही आएगा। जैसे 4 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 4, 8 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 8, जस्ट इधर उधर डिजिट हो गए। 6 इंटू 3 तो 3 इंटू 6, आंसर वही आएगा। जैसे 6 का टेबल 6 की टेबल आप पढ़िए 3 टाइम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 की टेबल भी आप 6 टाइम पढ़ेंगे तो 18 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको फिल करना है। 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा 3, 0 इंटू 7 इक्वल टू 0, जब किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, ठीक। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं कॉपी में भी आपको समझा देती हूँ। कॉपी में वही चीज़ है जो मैंने बुक्स में समझाई है, ठीक है। ये एडिशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 2 + 2 + 2, ठीक है। कितने टाइम है 3 टाइम, क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक। ये कॉपी में आप कर लेंगे। फॉलोइंग रिपीटेड एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो एडिशन फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। ये नंबर लाइन का यूज करना मैं आपको कॉपी में बताया है, बुक में सॉरी, तो ये आप कॉपी में लिख लेंगे। ये आपको खुद से करना है, टेबल पढ़नी है आपको, ठीक है। 3 की टेबल 6 टाइम पढ़ें या 6 की टेबल 3 टाइम्स पढ़ें, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लिकेशन करना है सारे। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी मैंने बताया है आपको। 3 इंटू 1 लिखें या 1 इंटू 3, इक्वल ही होते हैं। 4 इंटू 8 इक्वल टू 8 इंटू 4, ठीक है। फिर 2 इंटू 7 तो 7 इंटू 2, 5 इंटू क्या आएगा, अगर 3 इंटू 5 है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा 5 इंटू 3 आ जाएगा। 4 इंटू 0 है यहाँ पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 4, ठीक। फिर इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको जैसे 4 की टेबल्स 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा वो लिखना है। 3 की टेबल 7 टाइम यहाँ लिखना है। ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है, ये भी मैंने आपको बताया। 6 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 24 आ जाए। 5 की टेबल्स कितने टाइम पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। 6 की टेबल 3 टाइम पढ़ें या 3 की टेबल 6 टाइम पढ़ें, आंसर एक ही आएगा, ठीक। तो ये आप कॉपी में कर लेंगे और ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारी एक्सरसाइज जो आपकी बुक में है सभी एक्सरसाइज फिल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।